नहीं झुकते भैया। इसलिए यमराज उनको यहां पर श्राप लगा कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। सीधे खड़े हुए हैं आज कन्हैया ने बोल भैया इनका भी तो उद्धार करना है। उस ऊखल को खींचते हुए कन्हैया धीरे धीरे उन वृक्षों के समीप आए और उनके मध्य में होकर के निकल गए। ऊखल उन दोनों वृक्षों से अड़ गया। जैसे ही कन्हैया की दोनों हाथों का दोनों वृक्षों से स्पर्श हुआ, उसी समय महाराज धड़ाम से वो दोनों वृक्ष और नीचे गिर गए। बड़े जोर की आवाज निकली। कुछ बाल सखा कन्हैया के ये दृश्य को देख रहे थे और उन दोनों वृक्षों में से दो सुंदर पुरुष निकले। उनका तेज और दोनों पुरुष वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। भगवान की स्तवन किया, उन्होंने भगवान की स्तुति की। वर्षोमातु चिंत गात्रायाम विस्त्रस्ता कविरास्रजम् दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंदा। भगवान की स्तुति की है बेलू। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोन्या। हमारी प्रभु वाणी है ना, हम कितना भी गान करें लेकिन वो भी फिर आपके गुणानुवाद से हमारी वाणी तो थक सकती है, लेकिन आपके गुणों का हम बखान नहीं कर सकते गोविंद। ऐसा स्तुति करके वो भगवान के धाम को चले गए। इधर जोर से जब आवाज आई पेड़ों की गिरने, जितने भी महाराज ब्रजवासी से सब के सब वहां पर इकट्ठे हो गए और इधर से यशोदा मैया भी विलाप करती एकदम भागी। अरे बोल बेटा कन्हैया कन्हैया कहाँ हो तुम, कन्हैया कहाँ हो। उसी समय कुछ गोकुल स्त्रियां भी वहां आई। आकर के अरे बोली यशोदा, अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई बुढ़ापे में। अरे तुझे लाला को तेने क्यों बांधो। अरे ये पेड़ गिरे कहीं कहीं कोई अनर्थ है जाता तो तेरो कहा बिगड़ता। उस समय नंद बाबा भी वहां आ गए और उन ब्रजवासी गोपियों ने बाबा से शिकायत कर दी। बोले बाबा आज यशोदा मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। उसी समय तुरंत आकर के यशोदा मैया से और नंद बाबा ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। बोली भाग्यवान, अरे कम से कम समझा करो, जाने कैसे कैसे बुढ़ापे में ये हमारे यहाँ बालक हुआ है और तुमने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। यशोदा मैया रोने लगी, मैं क्या करूं, ये मोगू मेरो बेटा बुरो नहीं लगे, लेकिन मैं ये चाहूं कि मेरो लाला कोई ऊधम ना करे। अरे कोई आकर के मुझसे शिकायत नहीं करे, इसलिए मैंने डांट दियो, मेरे ऊखल से बांधी। मोगू कहा पर तो ऐसा हो। उसी समय वहां पर जो भगवान के जो बाल सखाए उन्होंने कहा, बोल बाबा हमने आज यहाँ पर विचित्र दृश्य देखो। बोल भैया कहा देखो तुमने। बोल बाबा जैसे ही कन्हैया ने ऊखल को स्पर्श हो पेड़ धड़ाम से गिर गए और यहाँ में थे दो महान पुरुष, बहुत सुंदर पुरुष निकले। बिन्ने कन्हैया के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया चरणन में और वो यहाँ के चले गए। बोल अच्छा भैया। लेकिन उसी समय नंद बाबा को ध्यान आया कि गर्गाचार्य जी महाराज जिस समय नामकरण करने के लिए आए थे ना, उस समय कहकर के गए, बोले नंद बाबा ये बालक है ना तो कोई साधारण नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के तुम्हारे यहाँ पर इसका प्राकट्य हुआ है। तो भैया उसी समय बोली ये तो भगवान है, ये तो परमात्मा है। लेकिन भगवान ने पुनः विचार किया ये तो गड़बड़ होता जा रहा है। उनके दिमाग से भी ये बातें और कन्हैया ने अपनी माया के माध्यम से निकाल दी। अब तो महाराज वहीं पर उसी माता यशोदा के महलों में एक सुखिया नाम की जो मालिन थी, वो बेचारी बहुत गरीब थी। जैसे ही कन्हैया के विषय में सुना कि यशोदा का जो लाला है ना वो सुनो है भगवान है और वाको लाला को दर्शन मोई भी करना चाहिए। आज सुखिया मालिन फलों की डलिया लेकर के महलों में पधारी। उसी समय कन्हैया ने कहिया मैया मैं फल लाऊंगा। सुखिया माली ने कही ऐसो कर बेटा, तू तेरी अंजलि में लेकर के अन्न लिया, मुकु धान लिया, भैया वाई थे मैं तुमको बहुत सारे फल दे दूंगी। उसी समय कन्हैया ने आज अपनी अंजलि में धान लेकर के और सुखिया मालिन की महाराज उस टोकरी में डाला। जैसे ही वो अन्न उसमें गिरा महाराज, यानी वहां पर मणियों वहां पर प्रकट हो गई, हीरे जवाहरात उससे उनकी दरिया भर गई। जैसे ही मालिन ने देखा
वो तो धन्य हो गई। अरे मुझे अब बार बार किसी के घर पर जाकर फल बेचने की जरूरत नहीं है। कन्हैया के चरणों में माथा टेक करके अपने घर को चली गई। भगवान की ये बाल लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। लेकिन अब तो महाराज वहां पर आकर के विभिन्न वहां पर सट्टासुर आदि आया, वत्सासुर आया, लेकिन भगवान ने उन सभी दैत्यों का उद्धार कर दिया। इधर नंद बाबा जितने भी गोप ग्वाले सभी ने विचार किया कि भैया अब इस गोकुल में यहां पर बहुत सारे उत्पात होने लगे हैं, इसलिए अब इस स्थान को हमको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नंद बाबा आदि जो भी उनके भाई हैं और जितने भी बड़े जो वहां पर ग्वारियां सभी ने आपस में विचार किया। नंद बाबा ने कहा भैया आए दिन यहाँ पर कोई न कोई उत्पात होता रहता है, कोई न कोई कंस यहाँ पर हमारे बालकों को मारने के लिए राक्षस भेजता है। तो सभी ने सम्मति से विचार करके कहा ठीक है भैया अब हम यहाँ से गोकुल को छोड़ देंगे। उन्हीं में से जो नंद बाबा के भाई उन्होंने कहा बोले देखो, बोले हम कहां चलेंगे? बोले यहां से थोड़ी ही दूरी पर भैया वृंदावन है। वृंदावन की शोभा कैसी है? बोले वनम वृंदावनं नाम पसाभ्य नवकाननम गोपी गोपी गवासेव्यं पुण्यादि तृणबीरुदम। बोले भैया वृंदावन, वृंदा यानी तुलसी का वहां वन है। पसभ्या नवकाननम, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर बगीचे हैं भैया। गोप गोपी गवाम से क्यम, वहां हमारी गायों की भी खूब घास चरने के लिए है। वहां गिरिराज महाराज उसकी तलेठी में बहुत सारा चारा है, हरी हरी घास यहाँ पर गायों को चरने के लिए मिलेगी, इसलिए हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। अब जितने भी यहाँ पर गोकुलवासी सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों में अपना सामान रखा और सबको लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन बड़ा सुंदर है। और क्या है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनांच और वीक्षा से दो तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। अब तो सभी के सब चंद्राकार में अपनी, जैसे चंद्रमा होता है ना चतुर्थी का, ऐसे चंद्राकार में सभी ने अपनी गाड़ियों को वहां पर लगा दिया। दोनों भाई और बछड़ों को साथ लेकर के और वहां पर विचरण करने जाते हैं, बछड़ा चराने जाते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ महाराज, वृंदावन का जो रास्ता है, अब इधर कंस ने जब विचार किया कि मैं जो भी यहां पर दैत्यों को वसुदेव के पुत्रों को मारने के लिए भेजता हूं, कन्हैया को मारने भेजता हूं, लेकिन वो तो मरता नहीं और वो एक भी वापस आज तक लौट करके नहीं आया। अब यहां अघासुर नाम का एक दैत्य, उसने कहा वो कंस महाराज आप चिंतित क्यों हैं? बोले क्या बताऊं भैया तुम्हें, अरे मेरा जो काल है वो गोकुल में उसका प्राकट्य हो चुका है, इसलिए उसको मारने के लिए मैंने कितने ही राक्षस भेजे, लेकिन भैया एक भी लौट करके वापस नहीं आता। बोले ऐसा करो महाराज आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी वहां पर जाता हूं और उस कन्हैया को अपने मुख में लेकर के उसकी मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा, उसको मार दूंगा। और उसी समय अघासुर नाम का जो दैत्य है, जहां से वृंदावन से मथुरा की ओर रास्ता जाता है, उस रास्ते में आकर के महाराज उसने विशाल अजगर का स्वरूप बना करके उस रास्ते में लेट गया, अजगर सर्प बन करके, और अपने विशाल मुख को खोल दिया। उसके नीचे का तलवा तो पृथ्वी पर, ऊंचा आसमान की तरफ, इतना विशाल वो अजगर सर्प बना।
इधर बलराम जी तो क्या है, बड़े हैं तो वो गाय चराने जाते हैं। कन्हैया इनको चराने जाते हैं, बोले बछड़ों को। उनके साथ में कन्हैया की बराबर की आयु वाले छोटे छोटे बाल सखा हैं और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के कन्हैया और चराने आए। अब उधर लेकर के आ रहे हैं वो मथुरा की तरफ। अब रास्ते में आगे आगे ग्वालवाल और बछड़े हैं, भगवान कन्हैया पीछे रह गए थोड़ा सा। इधर ग्वाल वालों ने जैसे ही उस अजगर सर्प के मुख को देखा, बहुत विशाल था महाराज। उन्होंने कहे भैया ये कहा चीज है, ऐसा लगे भैया ये तो कोई गुफा है संतन की, ये संतों की गुफा है क्या कोई? भैया चलो यहां में प्रवेश करेंगे। एक ने कही भैया, अब जैसे ही प्रवेश करने लगे तो नीचे जब सर्प की जीभ पर उनका पैर रखा तो बड़ी गुदगुदी लगी। अरे बोले भैया, एक प्रश्न करता है, दूसरा बाल सखा उसका जवाब दे देता है। क्या कहता है? अरे भैया ये गुफा तो बड़ी सुंदर है भैया, लेकिन ये लाल लाल क्यों है? क्योंकि उसका मुख लाल होता है ना अंदर से। बोले भैया देखो, ये संतों की गुफा है, जाते या को लाल रंग से पोतो गयो है। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो महाराज सर्प के वो दांत दिखाई दिए। दूसरा प्रश्न किया, दूसरे भैया बोले ये क्या है? तीसरे ने जवाब दिया, अरे भैया देखो ये गुफा है, संत लोग यहाँ में जाकर के अंदर तपस्या करते हैं तो अपनी झोली और लाते हैं ना, तो वो झोला या ये है खूंटी, ये खूंटी से टांग के और अंदर फिर तपस्या की ताई चले जाए भैया। अच्छा, तो यानी एक तो प्रश्न करता है, दूसरा उसका जवाब दे देता है। अंदर प्रवेश करने लगे। इधर कन्हैया पीछे से इशारा कर रहे, बोले भैया इसमें मत जाओ, ये कोई गुफा नहीं है, ये अघासुर नाम का दैत्य है। अब जैसे ही आगे गए, आगे जाकर के वो बाल सखा मूर्छित होकर के गिर गए। इधर मेरा ध्यान है वो आए, कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, ज्यादा समय लेने के लिए 10 मिनट बहुत हो जाएगी, 5 मिनट 2 मिनट उसको ज्यादा समय। पूरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे भक्तों, जब बाल सखा जाकर अंदर जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने तो वो मूर्छित हो गए। इधर जैसे ही भगवान की छोटी छोटी जो जिनको चराने के लिए कन्हैया आए हैं बछड़ों को, वो बछड़े भी उसमें प्रवेश कर गए, वो भी जाकर के मूर्छित हो गए। अब इधर अघासुर ने विचार किया, वो मुख को बंद करने लगा, लेकिन उसने विचार किया जिसको मारने के लिए मैं आया हूं वो तो अभी आया ही नहीं है। इधर कन्हैया ने विचार किया कि मेरे जो बाल सखा बेचारे क्या जाने। अब कन्हैया ने भी उसमें प्रवेश किया अंदर मुख में, लेकिन कन्हैया जाकर के जहां पर उसका जो गला था वहां जाकर के गले पर जाकर के कन्हैया रुक गए और रुक करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि उसका गला रुंध गया, उसका श्वास अवरुद्ध होने लगा और उसका माथा फट करके महाराज उसके प्राण वहां से निकल गए और वो ज्योति निकल करके और अघासुर के शरीर से निकल करके और वो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। क्योंकि जिसके द्वारा भगवान का स्पर्श हो जाता है, ऐसे उस संसार के जीव का तो भैया कल्याण ही होता है। चाहे बेशक वो राक्षस रहा, भगवान को मारने आया, लेकिन उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब तो महाराज वहां से चल करके धीरे धीरे ये बात जाकर के जब भी वन में कोई भी घटना घटित होती तो वो बाल सखा जाकर के यशोदा मैया से कहते, बोल मैया आज तेरे लाला ने फलाने राक्षस को मार दी हो। लेकिन ये अघासुर मारने की बात इन बालकों ने जाकर के 1 वर्ष के बाद में जाकर के ये अपने अपने माता पिता और माता यशोदा को जाकर के बताई। 1 वर्ष के बाद में क्यों? भगवान और बाल सखा और उनको लेकर के बछड़ों को आगे बढ़े हैं।
भगवान की झांकी का वर्णन यहाँ पर श्री सुखदेव जी करते हैं। बोलो विभ्राल वेणु जठर पटयो श्रृंग वेते च कोक्षे तवामे पांडवं रसन कवलं तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् वध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति भुवजे यज्ञ भुक्वाल केति। भगवान अपनी वेणु अपने अधर नीचे के होठ पर वेणु लगा करके और भगवान उनके कानों में कनेर के पुष्प है, उनके माथे पर मोर मुकुट धारण है और भगवान उन गोप ग्वालों के साथ चलते हुए जा रहे हैं। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले भैया आ जाओ सब रहे। बोले जो अपने घर से जो जो सामान प्रसाद लेकर के आया भैया अपना अपना सामान खोल के रख लो। भगवान उनके मध्य में बैठ गए। कोई भात लेकर के आया, कड़ी भात लेकर के आया, कोई कई प्रकार के अचार लेकर के आया है, कोई बेझर की रोटी ले आया है। सबके सबने और उन ब्रजवासी बालकों ने और अपने अपने भोजन को खोल करके सामने रख लिया पत्तों पर। कन्हैया उनके मध्य में है। भैया तू कहा लेके आयो, तू कहा लेके आयो। बोले अब सभी प्रेम से पाओ, सभी प्रेम से पा रहे हैं। लेकिन कहते बोलो विभिन्न प्रकार के नर्म भी सुरदो हास्य नरमी विश्वई। भगवान की उंगलियों में कई प्रकार के अचार लगे हुए हैं, क्योंकि जो ब्रजवासी बाल सखा कोई नींबू का अचार लेकर आया, कोई आम का अचार लेके आया है, तो भगवान की अलग अलग उंगलियों में विभिन्न प्रकार के अचार लगे हुए हैं। ऐसा सुखदेव जी वर्णन करते हैं। और उसी एक उंगली को अपने मुख में देते, दूसरी उंगली को बाल सखा की मुख में दे देते हैं और उसी को पुनः लेकर के अपने मुख से इसको चाट जाते हैं। जो बाल सखा 6-6 महीने नहीं नहाते, अरे पोखरिया का पानी पीते, 6 महीने तक स्नान नहीं करते, उनके मध्य में बैठ करके उस कन्हैया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने और उसी हाथ से स्वयं पाते, उसी हाथ से उन बाल सखा को पवाते हैं। इस दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी महाराज। कौन देख रहे थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या, ये वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? अरे ये जो गंवार ग्वाले, ये बाल सखा जो 6-6 महीने तक स्नान नहीं करते, पोखरिया का पानी पीते, अरे उसी हाथ से स्वयं पाते, उसी हाथ से इनको खिला रहे हैं और उसी हाथ से पुनः अपने मुख में दे जाते हैं। ये कैसा परमात्मा है? संदेह हो गया यहाँ पर किनको? ब्रह्मा जी को। उसी समय भाई मुझे ये परीक्षा लेनी चाहिए, वास्तव में ये किसी साधारण पुरुष का बालक है अर्थात क्या ये परमात्मा है? मुझे तो लगता नहीं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और ब्रह्मा जी वहां से चलकर के सीधे ब्रज में आ गए, जहां भगवान बछड़े चढ़ रहे हैं और वो बाल सखाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी विचार किया मुझे परीक्षा लेनी चाहिए और उन जो बछड़े थे जो चल रहे थे उनका अपनी मोहिनी माया के साथ में उनको लेकर के ब्रह्मलोक में ले गए। बछड़ों को छोड़ करके आ गए नीचे। इधर कन्हैया ने कहा अपने मित्रों से, अरे भैया बछड़े किधर चले गए, मैं लेकर के आता हूं जब तक तुम प्रसाद पाओ। इधर कन्हैया उन बछड़ों को देखने गए। इतने में ही ब्रह्मा जी ने उनको ग्वाल वालों को भी उठा करके और ब्रह्मलोक को ले गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया यदि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यदि साधारण पुरुष होगा तो रो करके मर जाएगा। ब्रह्मा जी उन दोनों को चुरा करके ले गए और योग सैया पर उनको डाल दिया गया। तो कहते हैं महाराज जब हमारा एक दिन होता है तब हमारी जब 1 वर्ष होती है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। 1 वर्ष व्यतीत तो होने को है। इधर कन्हैया पर जैसे ही लौट करके आए तो ना तो बछड़े और इधर ग्वाल भी नहीं है। उन्होंने कहा बोले भाई ये क्या बात है? बोला अच्छा। उन्होंने जैसे ही नेत्र बंद किए बोला अच्छा जी ब्रह्मा जी ये तुम्हारा खेल है?
अर्थात तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। मेरी माया से तो तुम क्या अच्छे से अच्छे भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन तुमने जो अपराध किया है, तुमने मेरी ब्रजवासियों को मुझसे अलग किया, मेरे बछड़ों को तुमने अलग किया। उसी समय कन्हैया ने अपने मन से जैसे जो बछड़े जिस गाय के वो ऐसे के ऐसे बछड़े बना दिए, ऐसे जिस माँ का जो बेटा था वो ग्वाल बाल, ऐसे उन्होंने अपने मित्रों को भी बना दिया। तो यहाँ पर कन्हैया के शरीर से ही वे गोप ग्वाल बने हैं, कन्हैया के शरीर से ही वो बछड़े उत्पन्न हुए। इसलिए जब भगवान लौट करके सायंकालीन वापस गए तो अब तो महाराज पहले जो ग्वाल बाल अपनी माओ से इतना प्रेम नहीं करते, अब तो वो माएं भी अपने बालकों से बहुत प्रेम करने लगी है, क्योंकि वो तो साक्षात कन्हैया है। जो गाय पहले अपने बछड़ों से अपने बालकों से इतना प्रेम नहीं करती, लेकिन अब इतना प्रेम करती है कि उनको जाते ही वे रवाने लगती है, चाटने लगती है, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। साल भर होने को इधर बलराम जी ने कहा, बोल भैया कन्हैया, बोल क्या बात है दाऊ भैया, भैया मोकू कछु गड़बड़ लग रहा है। बोले क्या बात है? बोल भैया ये गैया अपने बछड़ों से पहले तो इतना प्रेम नहीं करती थी, पहले ये जो गोप ग्वाल थे इतनी इनसे जो माँ बाप इतना प्रेम नहीं करते, लेकिन भैया अब तो ये बहुत ज्यादा प्रेम करे, कछु मोकू गड़बड़ लगे। बोल देखो भैया तुमसे क्या छुपाना बलराम जी। बोल क्या बात है? कि ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया, इसलिए वो मेरे बालकों का यानी बछड़ों का और मेरे मित्रों का हरण करके ले गए, इसलिए। बोल फिर तो कोई बात नहीं। इधर जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो साल भर व्यतीत हुए, अब तो वो कम से कम रो रो करके मर गया होगा, उसकी हालत खराब हो गई होगी। ब्रह्मलोक से जैसे ही ब्रह्मा जी ने वृंदावन में देखा तो वही बछड़े चल रहे हैं, ग्वाल बाल भी वहां आनंद ले रहे हैं, प्रसाद पारे कन्हैया उनके मध्य में बैठे हुए हैं। बोले यावस्य पवत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत् करांगुमादिकम् यावद् यष्टि विषाणु वेतुदलसे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाभिधाकृति वयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं निरोगवजयम् सर्वस्य रूपो विभो। ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा करके ले गए, ग्वाल बालों को भी ले गए, परंतु अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा भाई अरे वो ग्वाल बाल है, ऐसे कैसे बछड़े हैं, अब तो महाराज लेकिन फिर भी मुझे चल करके ब्रज में देखना चाहिए वास्तविकता है कि नहीं। अब वहां से ब्रह्मा जी जैसे ही चलकर ब्रज में आए, इधर से भगवान ने कहा अच्छा जी अभी मैं तुम्हें देखता हूं। भगवान अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए, और वहां पर जितने भी द्वारपाल हैं उनसे कहा देखो भैया इस समय संसार में बहुत सारे ब्रह्मा का बहरूपीय घूम रहे हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करके, मैं तो अंदर बैठा हूं, यदि मेरे स्वरूप का ब्रह्मा बन करके कोई आता है ना तो उसको वापस कर देना। बोला अच्छा ठीक है महाराज। अब इधर भगवान ब्रह्मा का स्वरूप बना करके सिंहासन पर ब्रह्मलोक में विराजित हो गए। इधर जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा बोला अरे तो भैया वो गोप ग्वाल है, वही बछड़े हैं। इधर ब्रह्मा जी जैसे कि यहाँ तो है लेकिन मैं ब्रह्मलोक में भी चल करके देखना वहां है कि नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जैसे ही आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोला ए पैरूपी तुम कहां जाते हो? अरे बोल पागल हो गए तुम, मैं सच्चा ब्रह्मा तो मैं हूं। अरे अब ये हमारा सच्चा ब्रह्मा तो अंदर सिंहासन पर बैठा हुआ है। और अच्छा अरे भैया तो ठीक है तुम्हारा सच्चा ब्रह्मा अंदर बैठा है, तो एक बार बताओ मुझसे उन्हें मिला सकते हो? कि वो आज्ञा देंगे तो। अब जाकर के हम दूतों ने पूछा बोले ब्रह्मा जी वो बहरूपिया ब्रह्मा आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है उसको उनको अंदर बुलाओ। इधर जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो ठाकुर जी हमारे कन्हैया अंतर ध्यान होकर के नीचे आ गया। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान के ऊपर शंका की, ये लीला सब मेरे ठाकुर की है। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज स्वयं ब्रज में आए, आकर के भगवान की उन्होंने सुंदर स्तुति की।
लेकिन एक भी शब्द ब्रह्मा जी से भगवान नहीं बोले। तुरंत भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि मैं ज्यादा रुका तो ऐसा ना हो कि मुझे दंड भी मिल जाए। तुरंत वहां से ब्रह्मा जी चले गए, क्योंकि भगवान ने एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाला ब्रह्मा जी के प्रति, कितनी भी तपस्या उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार से भगवान की अब पौगंड लीलाएं आरंभ हुई। अब भगवान को धीरे धीरे गाय चराने का भी मौका मिलने लगा है। लेकिन आज सायंकालीन गाय चरा करके जैसे ही कन्हैया घर पर आए, महलों में आए, आज सारी रात कन्हैया को नींद नहीं आई बंधुओं। क्यों? क्योंकि ये यमुना का जो जल है, इसको कालिए नाग ने बिल्कुल दूषित कर दिया। कोई भी बछड़ा या गाय गलती से यदि काली दह में जाकर के जलपान कर लेती तो महाराज वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस काली दह के ऊपर होकर के यदि कोई पक्षी उड़ करके जाता ना, तो उस जहर के प्रभाव से, काली नाग के जहर के प्रभाव से वो पक्षी भी मर करके वहीं गिर जाता। आज भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, रात्रि को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कल से इस काली नाग को मैं से यहां से यमुना में से निकाल करके मानूंगा। विलोक्य दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्ण नाम देवो तस्यादिसूतिमान वेक्षण सर्पम तमुदवासयन्। कन्हैया ने प्रतिज्ञा करनी केवल आज प्रातः काल होते ही मैं काली देह में जाऊंगा और काली देह से, उस देह से काली नाग को मुझे निकालना पड़ेगा। प्रातः काल होते ही कन्हैया ने सभी अपने ग्वाल वालों से कह दिया, बोले भैया आज गाय चराने की छुट्टी। तो भैया क्या करोगे कन्हैया? बोले भैया आज हम खेलवे के ताई चलेंगे। बोले कहां? बोले काली दह पे। बोले ना भैया ना, हम काली दह पे नहीं जाएंगे कन्हैया। बोले क्यों? भैया हम सुने कि वहां तो एक नाग रहे, बहुत जहरीलो भैया, हम वहां पर नहीं जाएंगे कन्हैया। बोले तुम चिंता मत करो, हम भैया यमुना जी के उधर थोड़ी जाएंगे, हम तो वहां जो मैदान है ना वहां पर खेल खेलेंगे। अब तो सब के सब तैयार हो गए, लेकिन आज कन्हैया बलराम जी को ले जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो शेष का अवतार है। बलराम जी शेष का अवतार है। यदि कन्हैया ने विचार किया, यदि मैं आज बलराम जी को ले गया और मैं आज कालिए नाग का नाथूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बलराम जी अपनी जाति का पक्ष कर जाएंगे। इसलिए मैं आज कन्हैया बलराम जी को ले जाना नहीं चाहते। बलराम जी ने कहा, बोल चल भैया मैं भी। बोल ना भैया आज आप नहीं जाओगे, देखो हम सब उधर जा रहे, आप गैया चराने कौन जाएगा भैया। तो बलराम जी को आज कन्हैया लेके नहीं गए और सभी बाल सखा मिलकर के कन्हैया के साथ काली देह पर वहां पर और क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। कौन सा खेल? बोले गेंद और बल्ले से खेलने लगे। इधर इनका परम सखा है मधुमंगल, ये ब्राह्मण बालक है, लेकिन भगवान अपने जितने भी सखा हैं उनसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जब ये सभी गाय चराने के, बछड़े चराने के लिए गए, उस समय भगवान कन्हैया जब प्रसाद ले रहे थे, सभी ही जितने भी बाल सखा सब अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आए। लेकिन मधुमंगल महाराज इतना गरीब है कि उसके घर में गेहूं की रोटियां भी नहीं बनती। मधुमंगल बेचारा अगर बैठ गया अलग से। बोले भैया तू क्यों बैठा है इधर? मधुमंगल बोले कन्हैया मैं, मेरे घर में इतनी गरीबी है कि मैं घर से कुछ लेकर के नहीं आता भैया। अरे बोले इसमें क्या चिंता की बात है। सभी इसके उसमें से लेने लगे। कन्हैया ने पूछा, बोले तू कुछ नहीं लेके आया? बोले भैया कन्हैया मेरे घर में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लेकर के आऊं। इधर कन्हैया ने विचार किया, अरे मेरे रहतु है मेरा और सखा इतना दरिद्री रह जाए, मेरे लिए धिक्कार होगा, लोग क्या कहेंगे। भगवान कन्हैया ने लीला की, ऐसी ऐसी महान लीला की और उनका सखा एक ऐसा गरीब दरिद्री रह गया।
ऐसा करो मधुमंगल, इसी समय तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे घर में जो भी कुछ हो एक बार भैया तुम लेकर के आओ। बोले भैया कन्हैया कुछ भी नहीं। बोले एक बार जाओ तो सही। उसी समय मधुमंगल को भगवान ने घर पर भेजा।